थोड़ा सा जिंदगी को ठीक से देखिए, सुख भी दिखेंगे, ऐसा क्या है। तो जो बौद्ध व्यक्ति होगा उसकी रुचि सुखों में होगी या सुखों से विरक्ति में होगी। बुद्ध कह गए हैं सुख की इच्छा करना, कहते कि जैसे चींटा होता ना, चींटा जानते हैं, चींटी का पता ही नहीं होता है, चींटी तो बहुत छोटी होती है, तो चींटी का पता तो उतना ही छोटा होगा। चींटा और चींटी में अंतर है, मतलब क्या स्पीशीज का अंतर मान लीजिए, इतना बड़ा होता है लगभग। देखा है क्या बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं? चींटा, हम तो चींटा ही बोलते हैं। मकोड़ा, हाँ मकोड़ा बोलते हैं, मकोड़ा जैसे बोलते हैं ना, ये क्या है, कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है, कई कीड़े मकोड़े देखे हैं मैंने, ऐसे बोलते हैं ना। कीड़ा मतलब तो कीड़ा है, और कीड़ी जो होता है हरियाणा में उसको चींटी बोलते हैं। हरियाणा में चींटी का दूसरा नाम है कीड़ी, सुना आपने कीड़ी? हाँ कीड़ी बोलते हैं। तो जो मकोड़ा होता है ना, चींटा, अगर वो कभी गुड़ खा ले, उसके सामने गुड़ रख दीजिए और उसकी जीभ में गुड़ लग जाए एक बार, वो पागल हो जाता है। उसके बाद आप उसको गुड़ से अलग करना चाहेंगे, होता ही नहीं अलग। और बुद्ध ने इसकी उपमा दी है कि वासनाओं और इच्छाओं से घिरा मनुष्य वैसा ही है जैसे गुड़ से चिपटा हुआ चींटा। डरिए मत, जैसे गुड़ से चिपका हुआ चींटा। अगर एक बार चींटा गुड़ पे चिपक जाए तो टुकड़े टुकड़े होकर ही निकलता है, सिंगल पीस बाहर नहीं आता है। आप निकाल ही नहीं सकते उसको बाहर, मर जाएगा, अलग नहीं होगा। ऐसी पतंगा आग में जाएगा, जल जाएगा, लेकिन उसको आग इतनी प्रिय है क्योंकि आग में जाता है उसको बड़ा सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है, बार बार उस सुख के लिए जाता है, फिर जल के राख हो जाता है। ठीक वैसे जैसे आपको कोई फुंसी या फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर के उसके आसपास खुजली मत करना, है ना, लेकिन नाखून जो होता है ना, धीरे 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 उसके पास तक जाता है, हल्का 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 हल्का, आस पास आस पास आस पास, और अंत में और फिर वही हालत, फिर 4 दिन लगेंगे, फिर 4 दिन बाद हाल जैसे चलता है। क्योंकि वो जो उसके आसपास खुजली करने का सुख है वो अनूठा है, और चींटा और पतंगा प्रकृति का व्यक्ति उस सुख से वंचित रह नहीं पाता है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर एक बार मैंने नाखून मसल दिया इसके ऊपर से तो घाव उखड़ जाएगा, फिर कई दिन लग जाएंगे। लेकिन चींटा क्या करे, पतंगा क्या करे, प्रकृति ऐसी है। तो बौद्ध परंपरा के लोग मानते हैं कि सुख कामी मनुष्य की प्रकृति ऐसी है जैसे गुड़ में चिपटा हुआ चींटा, या अग्नि के आसपास मंडरा रहा पतंगा, या अपनी फुंसी को खुजली कर रहा मनुष्य, कुछ कुछ वैसा मामला है। ठीक है, अब समझ गए आप?